यहाँ पर आप जितने भी लोग देखिएगा सब एक ही चीज़ मांग रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। अगर आप ये फर्स्ट डे कर दिए होते तो आज इतनी भीड़ नहीं होती है कि इस सरकार ने पिछले जो 2014 से लेकर के 2026 तक युवा की है ना कमर तोड़ दी है। जिस तरीके से जंतर मंतर पे आज भीड़ बढ़ी है, क्या वजह रही यहाँ आने की? मेन वजह तो यही रही, सोनम वांगचुक की यहाँ से ले जाने की वजह रही। यहाँ से जो सोनम वांगचुक को ले गया ज़बरदस्ती ले गया। ठीक है, आप उन्होंने तो आपको कहा नहीं था कि मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ भी लग रहा है, आप उनको ज़बरदस्ती उठा करके ले गए यहाँ से। ठीक है, वो तो अपनी मर्ज़ी से नहीं बोला कि आप आओ मुझे ले जाओ यहाँ से। ठीक है, वो अपनी मर्ज़ी से भूख हड़ताल कर रहे हैं। आपको तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ा था, आपको उनकी इतनी चिंता हो रही तो आप साफ सीधा आप इस्तीफ़ा दिलवा दो। ठीक है, आप साफ सीधा इस्तीफ़ा दिलवा दो। मेन क्या टॉपिक है यहाँ? मेन टॉपिक बस यही है कि आप अकाउंटेबिलिटी लीजिए, किसी भी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं लोग। यहाँ पर आप जितने भी लोग देखिएगा सब एक ही चीज़ मांग रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। अगर आप ये फर्स्ट डे कर दिए होते तो आज इतनी भीड़ नहीं होती। यहाँ पर लोग फालतू का यहाँ पर खड़े नहीं होते, गर्मी में लोग मर नहीं रहे होते। क्या चीज़ मांग रहे हैं? क्या लग रहा है कि सरकार अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही है? जो प्रोटेस्ट चल रहा है, सरकार इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है? देखिए, सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। बात इनका हर बार का यही है, आप चाहे जितने भी पिछले प्रोटेस्ट उठा लीजिए, ये कभी अपनी जिम्मेदारी को नहीं माने। ठीक है, कभी नहीं। हमें चाहिए इस्तीफ़ा चाहिए, साफ सीधी बात है, इस्तीफ़ा चाहिए, हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए। आप अकाउंटेबिलिटी लीजिए, आपने गलती करी है, आप उसका भुगतान करें। आप उस चीज़ को 20 लोग कुछ बच्चे मरे हैं, आपको उस चीज़ को मानना पड़ेगा। ठीक है, बात ये है, अकाउंटेबिलिटी मेन चीज़ है, अकाउंटेबिलिटी। क्या मतलब जो 20 से 22 छात्रों ने आत्महत्या करी थी, उनके परिवार वाले दुखी थे और बहुत सारे उनके परिवार वाले यहाँ आए भी थे। तो क्या लग रहा है कि सरकार को उस जो छात्र मरे उनका भी कोई गम नहीं है, उनसे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है? देखिए, सरकार को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको खुद का पॉकेट भरना है, उनको खुद सिर्फ और सिर्फ अपने से मतलब है। आप चाहते तो कंपनसेशन दे सकते थे, आप अकाउंटेबिलिटी ले सकते थे, आप सस्पेंशन ऑर्डर दे सकते थे, आप कुछ ना कुछ एक्शन ले सकते थे। आपने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। ज़ीरो अकाउंटेबिलिटी। अगर एक शब्द कहना हो शिक्षा मंत्री को तो क्या कहेंगे? शिक्षा मंत्री को क्या कहेंगे, इससे तो आप छोड़िए क्या कहेंगे। यहाँ पर बहुत बातें कह रहे हैं। एक शख्स मौजूद है हमारे साथ, क्या वजह बनी? और जिस तरीके से कल के बाद जो है लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी, छात्र भी बढ़े हैं, क्या वजह बनी कि आपको भी आना पड़ा यहाँ? नहीं, मेरा तो पहले से ही प्लान था कि एट अ मोमेंट ऑफ टाइम मैं इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करूँगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं आप कि कल जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद में एक पब्लिक रिएक्शन जो है वो देखने को मिला है, और अब पहले के मुकाबले में लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है, तो क्या लगता है कि कल जो घटना घटी, जिस तरीके से सोनम वांगचुक को डिटेन किया गया था उनके सेहत का हवाला दे करके, क्या वो तरीका सही था? क्या उससे पहले सरकार को आके या उनके कुछ लीडर को आके बात नहीं करनी चाहिए थी? हाँ, ओब्वियसली सही नहीं था, और आप पब्लिक का रिएक्शन उसको देख भी सकते हैं। और साथ ही साथ सरकार ने एक चालाकी की, मतलब कि ये बोल करके कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे उनकी डायरेक्शंस के ऊपर हमने जो है सोनम वांगचुक को हॉस्पिटलाइज़ किया है, जबकि ऐसा हाई कोर्ट के ऑर्डर में ऐसा कुछ भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था। उन्होंने ये बोला था कि हाँ, उनकी जो हेल्थ से रिलेटेड जो वाइटल पैरामीटर्स है उनको आपको मॉनिटर करना है। अगर इस तरह की कोई इमरजेंसी या इस तरह का कोई सिचुएशन डेवलप होगा, देन गवर्नमेंट कैन टेक एन सॉर्ट ऑफ एन एक्शन इन दैट वन। लेकिन उसके साथ ही जो उनके प्राइवेट डॉक्टर थे सोनम वांगचुक खुद और उनकी जो पूरी टीम, वो बार बार लोगों को यही कह रहे थे कि उनके वाइटल्स जो है वो नॉर्मल है, सभी अच्छी तरीके से फंक्शंस कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा मसल्स लूज़ हुआ है, लेकिन एज सच कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था कि उसको एकदम से हॉस्पिटलाइज करना। एंड जिस तरीके से हॉस्पिटलाइज किया वो तो उसके बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वो एक तरीके से मसलन एक गुंडागर्दी थी। प्रॉपर टीम होता, आप 3 बजे कोई हॉस्पिटलाइज करता, 3 बजे प्रॉपर पूरी प्लानिंग, पूरी टीम, एक होती डॉक्टर की टीम होती है, एक आप पूरा बाहुबली की टीम ले आए। मतलब ये हॉस्पिटलाइज नहीं कर रहे हैं, मतलब इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। ऑब्वियसली प्रोटेस्ट को ख़त्म करनी, बट ऐसा हो नहीं सका, उनकी जो चाल थी वो नाकाम रही। एक सवाल है कि कल जो एक कॉल दिया गया है 20 जुलाई का कि पैदल मार्च होगा जंतर मंतर से संसद भवन तक, क्या लग रहा है कि सरकार और प्रशासन इसे सफल होने देगी या रास्ते में ही रोक देगी? देखो, प्रशासन की भी संख्या जो है, फोर्स की संख्या बढ़ा दी गई है। 2 दिन पहले उतने फोर्स नहीं दिख रहे थे, लेकिन कल से बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया।
हॉस्पिटलाइज करना, ये जो गुंडागर्दी तरीके से कुछ पुलिस के भेस में गुंडे आए, उनको कब्जा किया एंड उनको एम्बुलेंस में डाल करके फटाफट यहाँ से गायब हो गए। तो दरअसल उसका जो मेन रीज़न ही यही था कि उन्होंने जो कल के लिए जो कॉल दे रखी है कि भाई वो यहाँ से संसद तक मार्च करेंगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल बहरी हो गई है। एक तरीके से उनको पब्लिक एट लार्ज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर कोई मुद्दा है तो उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो जब उन्होंने वो वीडियो अपलोड करी एंड पब्लिक का जो रिएक्शन आया उस वीडियो के ऊपर ही गवर्नमेंट ने ये असेस करा, और उनके पास में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं इन चीज़ों का असेस करने के लिए। उनको पता था कि अगर हम सोनम वांगचुक को या उनकी टीम को यहाँ से नहीं हटाएंगे तो संसद मार्च के लिए कल जो है वो आपका मार्च होगा। हालांकि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि सोनम वांगचुक को यहाँ से हटाने के बावजूद भी जो पब्लिक है वो डटी रहेगी, और उनका जो मनोभाव है अभी भी उस चीज़ को अचीव करने के लिए कि वो संसद तक जाएंगे, वो अभी भी बरकरार है और पहले से ज़्यादा बढ़ गया। लोगों के अंदर जो एनर्जी है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा बढ़ गया, और उनको ये सच में फील हुआ है कि जो सरकार है गुंडागर्दी पे उतर आई है और इनका पब्लिक से कोई मतलब सरोकार नहीं है। सवाल क्या लगता है कि वाकई में छात्रों की जो आवाज़ है उसको दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा? देखिए, ये छात्रों की नहीं है, ये एक अगर आप पूरा एक पैटर्न है 2014 के बाद आप देख लीजिए, कोई भी ग्रुप ऑफ सोसाइटी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो वुमेन हो, मजदूर हो, अलग किसी माइनॉरिटी ग्रुप से हो, उनका कोई भी बातें देखा जा रहा है कि 2 दिन से कल से मुसलमानों की संख्या जो है जंतर मंतर पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं ये कहता हूँ, आप इसको क्यों ऐसे देख रहे हैं कि मुसलमानों की संख्या बढ़ गई? आप इसको ऐसे देखिए कि इंडियंस का पार्टिसिपेशन पहले के मुकाबले में ज़्यादा बढ़ गया है। आप ये क्यों देखना चाहते हैं? उसकी आइडेंटिटी, उसकी रिलीजियस आइडेंटिटी क्या है, उसकी रीजनल आइडेंटिटी क्या है, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी क्या है, ये मैटर ही नहीं करती। मैटर करता है मुद्दा, और मुद्दा ये है कि इस सरकार ने पिछले जो 2014 से लेकर के 2026 तक युवा की है ना कमर तोड़ दी है। युवा बिल्कुल एक ऐसे जनित पॉइंट पर आ गया है जहां अब उसको ये लगने लगा है कि अगर अब हमने कुछ नहीं किया तो हमारा वजूद खतरे में और फिर देश का वजूद भी खतरे में। तो ये सबसे बड़ा रीज़न। आखिरी सवाल है आपसे कि एक मोहतरमा पत्रकार हैं जो आई थी, जिन्होंने अभिजीत दीपके से सवाल किया था और कहा था कि बहुत चीज़ें जो हैं वो देश विरोधी नारे लग रहे हैं। उन्हें पूछा कौन सा नारा लग रहा है, तो कहा था कि इनकलाब जिंदाबाद। जिससे बहुत सवाल खड़ा हुआ है, क्या आपको लगता है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो देश विरोधी था, जिस तरीके से वो मोहतरमा जो एक पत्रकार आई थी उन्होंने कहा था? देखिए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस देश में अब जो है ना, जो आपका जो कॉरपोरेट मीडिया है जो वो अब एग्जिस्ट नहीं करता है, ये रियलिटी है। वो असल में सरकार के भोंपू बन गए हैं एंड एक नैरेटिव सेट करने के लिए पब्लिक इन लार्ज में, पब्लिक को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के जो मुद्दे हैं वो छोड़े जाते हैं। हाँ, अब आपका ये कहना कि उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारों को एक एंटी नेशनल, भाई आप है ना वो कुछ, अब मैं फिर कह रहा हूँ, आप 2014 से देखिए, आप मुझे बताइए कौन सा ग्रुप ऑफ सोसाइटी है जिसको उन्होंने एंटी नेशनल नहीं कहा? किसानों को खालिस्तानी बोल देते हैं। अच्छा, और अगर कोई दूसरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको पाकिस्तानी बुला देते हैं। अब यूथ है तो यूथ भी अगर ना, अभी मैं ये कह रहा हूँ ना, आप कोई भी एक कुछ भी ऐसा जो एक ऐसा नैरेटिव डेवलप होगा गवर्नमेंट के खिलाफ, उसको एंटी नेशनल टैग दे देती है एंड देन उसके बाद जो सरकार के जो भोंपू है, गोदुई मीडिया है, वो उस चीज़ को घरों तक पहुंचा देता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू, यूट्यूब चैनल, बहुत सारे तरीके के थ्रू। तो ये एक रीज़न।